हाँ तो नमस्कार बच्चों, धीराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी और आप मेहनत और लगन के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सभी बच्चों के लिए हिंदी का तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण हैं, इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों, आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और जो बच्चे चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों जयप्रकाश नारायण जी के बारे में जानेंगे, अर्थात लेखक परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं जयप्रकाश नारायण किन के बारे में जानना है। जयप्रकाश नारायण के बारे में। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में पहला पॉइंट है बच्चों कि इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सिताब दियारा गांव में, जो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में पड़ता है, अर्थात दोनों के मध्य पड़ता है। अर्थात अगर हम कहें तो सिताब दियारा गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। अगला पॉइंट है बच्चों कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल था। बड़े हो जाने पर, ध्यान दीजिए बच्चों, कि जयप्रकाश नारायण जब बड़े हो गए तो उन्हें जेपी कह करके लोग पुकारते थे और जन पक्षधारता के कारण जब वो लोगों के चाहिता बन गए और वो लोगों को साथ लेकर के चलने लगे तो उसे जन पक्षधारता के कारण लोगों ने लोकनायक कहा। अर्थात जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को जेपी भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल था, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है बच्चों, जयप्रकाश नारायण के माता का नाम फूलरानी और पिता का नाम हर्षु दयाल था। माता का नाम फूलरानी और पिता का नाम हर्षु दयाल था। क्या नाम था? हर्षु दयाल था। चलिए अगला पॉइंट है बच्चों, पत्नी का नाम प्रभावती देवी। ध्यान दीजिए बच्चों कि जयप्रकाश नारायण जी की जो पत्नी थी उनका नाम प्रभावती देवी थी, जो ब्रजकिशोर प्रकाश जी की पुत्री थी, जो ब्रजकिशोर प्रकाश की पुत्री थी। और यह एक प्रसिद्ध गांधीवादी थे, ये भी याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध गांधीवादी थे, अर्थात गांधी विचारवादी थे। गांधी विचारवादी, गांधी विचारवादी, गांधी विचारवादी थे। कौन? ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद, उन्हीं की पुत्री थी प्रभावती देवी, जिनका विवाह जयप्रकाश नारायण के साथ हुआ था। चलिए अगला पॉइंट है बच्चों कि इनकी शिक्षा के बारे में जान लेंगे। तो जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा अगर हम लोग कहें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब प्रारंभिक शिक्षा में आता है। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी और फिर वे पटना कॉलेजिएट में दाखिल हुए। उसके बाद फिर वो पटना कॉलेजिएट में नामांकन करवाए और वहां उन्होंने बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख लिखा है ना। वहां उन्होंने पटना कॉलेजिएट में बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति के बारे में एक लेख लिखा, जिसके लिए उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसके लिए उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला था। फिर उसके बाद पटना कॉलेज में प्रवेश कर उच्च शिक्षा ग्रहण किया और पटना कॉलेज में फिर प्रवेश किए और उसके बाद वहां उन्होंने उच्च शिक्षा भी ग्रहण किए।
अगला पॉइंट है बच्चों कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान, जब 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा भारत में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, तो उस आंदोलन के कारण उनकी पढ़ाई छूट गई, अर्थात उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। किस आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला पॉइंट है बच्चों, पुनः 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति करने के लिए अमेरिका चले गए। पुनः जब असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया, आपको पता होगा बच्चों, असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 ईस्वी को समाप्त किया गया। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर लिया गया। तो उसके बाद 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए जयप्रकाश नारायण अमेरिका चले गए और वहां कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कॉन्सिन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन का कार्य किए। वो अमेरिका में कहां कहां गए? कैलिफोर्निया गए, बर्कले गए और विस्कॉन्सिन, मेडिसन इत्यादि विश्वविद्यालय में जाकर के पढ़ाई किए और अध्ययन किए। उसके बाद वहां उन्होंने मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा ग्रहण की। फिर उन्हें समाचार मिला कि मां का स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, अर्थात मां की अस्वस्थता के कारण पीएचडी ना कर सके और देश वापस आ गए। उनको वहां पीएचडी करना था, लेकिन उनको समाचार मिला कि उनकी मां जी का तबीयत खराब है, इसलिए वो पीएचडी ना करके वो स्वदेश वह अपने देश भारत वापस लौट आए। वह अपने देश भारत वापस लौट आए। वह अपने देश भारत वापस लौट आए। अगला पॉइंट है बच्चों, 1929 ईस्वी में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए और 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल चले गए। कि महात्मा गांधी जी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उसी के दौरान 1932 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जेल चले गए। कहाँ गए? जेल भी उन्हें हुई थी। उसके बाद और भी एक दो बार वो जेल गए थे। चलिए अगला पॉइंट बच्चों, कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में शामिल हुए और उसी के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। अगला पॉइंट है बच्चों, 1939 ईस्वी 1943 ईस्वी में फिर जेल गए। 1939 और 1943 में फिर से वो जेल गए और 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में उसे विशेष प्रसिद्धि मिली। कि बच्चों वे एक बार तो 1932 में जेल गए, उसके बाद 1939 में जेल गए, उसके बाद 1943 में जेल गए और तब जाकर के छूटने के बाद जब 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में जब वो शरीक हुए, तब जाकर के जयप्रकाश नारायण को प्रसिद्धि मिली और लोग जयप्रकाश नारायण को जानने लगे, पहचानने लगे। ठीक है, अर्थात जयप्रकाश नारायण को प्रसिद्धि भारत छोड़ो आंदोलन से मिली। अगला पॉइंट है बच्चों, देश आजादी के बाद जब देश आजाद हो गया तो 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन में योगदान दिया। कि जब देश आजाद हो गया, देश आजाद होने के बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में उन्होंने अपनी योगदान दिया। कब? 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में। उसके बाद 1954 ईस्वी में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से भी जुड़े और 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया तथा आपातकाल के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। कि 1975 ईस्वी में जब देश में आपातकाल लगाया गया तो उस समय पुनः उसे जेल जाना पड़ा। अगर देखा जाए बच्चों तो 3 बार वो अंग्रेजों के समय में जेल गए और एक बार देश आजाद होने के बाद जेल गए 1975 में। ठीक है, अगला है बच्चों कि उनकी कृतियां की थी। उनकी कृतियां क्या थी? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। उनकी जो कृतियां थी, प्रमुख कृतियां रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ कविता भी लिखे हैं, डायरी भी लिखे हैं और निबंध भी प्रकाशित हुआ है।
अगला पॉइंट है बच्चों, 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए, किसके लिए, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला, मैग्सेसे सम्मान मिला। तथा 1998 ईस्वी में मरणोपरांत अर्थात उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, अर्थात उन्हें 1998 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। अगला पॉइंट बच्चों, इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। आज जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को जान रहे हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन से ही जनता पार्टी का गठन हुआ था। अगला पॉइंट बच्चों, इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुई थी। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुई, ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है बच्चों कि जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी या सदी भारत में समाज सेवी, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। अगर हम बात कर लें जयप्रकाश नारायण के बारे में, तो वो 20वीं सदी के भारत में, 20वीं सदी के भारत में समाजवादी, क्रांतिदर्शी नेता और समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। अगला पॉइंट है बच्चों, 5 जून 1974 ईस्वी के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश आपके पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान से एक भाषण दिया था। उस भाषण का नाम संपूर्ण क्रांति रखा गया। उसी भाषण का एक छोटा सा अंश आपके पाठ्य पुस्तक में वर्णित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। और बच्चों, इसी भाषण के बाद बिहार से छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई, जो पूरे भारतवर्ष में फैल गया था। और इस आंदोलन के बाद, इस छात्र आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण को सजा भी हुई थी, उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन उसके परिणाम स्वरूप यही हुआ कि देश में सरकार गिर गई। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। चलिए, लास्ट पॉइंट है बच्चों, यह भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। कि यह जो संपूर्ण क्रांति जो भाषण दिया गया, यह भाषण पटना के स्वतंत्र पुस्तिका जनमुक्ति पटना से प्रकाशित हुआ। किससे? जनमुक्ति पटना प्रेस से प्रकाशित हुआ था। ठीक बच्चों, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। आपका पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। चलिए, पहला प्रश्न है बच्चों, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो दल विहीन लोकतंत्र जो है वह मार्क्सवादी और लेनिनवादी में है। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में शामिल है? तो वह आपका मार्क्सवादी और लेनिनवादी में शामिल है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था कि ना जाने अभी इस देश की जनता को कितने दूर जाना है? यह कथन बच्चों जवाहरलाल नेहरू का था। यह कथन बच्चों जवाहरलाल नेहरू का था। इस संपूर्ण क्रांति भाषण में जयप्रकाश नारायण जी ने जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में भी वर्णन किया है। तो उनमें से एक पॉइंट आया, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? यह कथन जवाहरलाल नेहरू का था। अगला पॉइंट है बच्चों, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? कौन से दिनकर? रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन किस अस्पताल में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, विलिंगटन नर्सिंग होम में। कहां मृत्यु हुआ था? विलिंगटन नर्सिंग होम में।
चलिए अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ध्यान दीजिए, जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? जब जयप्रकाश नारायण की सेहत बिगड़ गई तो उनके सेहत का ख्याल रखने वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर रहमान था। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान। राइट आंसर ए। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? आपको हमने बताया था तब बच्चों कि जयप्रकाश नारायण 1920 ईस्वी के दौरान असहयोग आंदोलन में अपनी पढ़ाई अधूरी करके पढ़ाई छोड़ दिया। उसके बाद 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के स्थगित होने पर पुनः वो अमेरिका गए। तो वो अमेरिका गए तो किनसे प्रेरणा मिली थी? तो उनको प्रेरणा स्वामी सत्यदेव से मिली थी। किनसे मिली थी? स्वामी सत्यदेव से मिली थी। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी थे। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास किया था? तो आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास किया था। कहां से पास किया था? बिहार विद्यापीठ से पास किया था। अगला सवाल है बच्चों, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? इसमें लेनिन के बारे में बताया गया है। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। यह प्रश्न इतिहास सब्जेक्ट के लिए भी है। चलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बन गए? जयप्रकाश नारायण जी कब मार्क्सवाद के सिद्धांत पर चलने लगे? तो 1924 ईस्वी में। कब? 1924 ईस्वी में। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है? इनमें जो दिया गया है तो फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी पुस्तक है? तो महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया रचना है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 ईस्वी में बिहार के जो मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर थे। कौन थे? अब्दुल गफूर थे। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। अगला सवाल है बच्चों, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था, देश आजादी के बाद, क्योंकि इसमें जयप्रकाश नारायण जी ने अपनी योगदान दिया था। अगला सवाल है बच्चों, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित उसके मरणोपरांत किया गया था 1998 ईस्वी में। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ध्यान दीजिए बच्चों, तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोकनायक कह करके याद करते हैं, अर्थात लोगों का नायक, लोगों का हीरो। अर्थात आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अतः आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहां दिया था? तो बच्चों हमने आपको बताया अभी तुरंत, जयप्रकाश नारायण ने अपना ऐतिहासिक भाषण पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी को दिया। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद के बचपन का क्या नाम था? जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम, अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। राइट आंसर सी। अगला सवाल है बच्चों, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है बच्चों, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हर्षु दयाल था। हर्षु दयाल था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण का रचित पाठ का क्या नाम है? तो इनमें से जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति में जो भाषण दिया गया है वह भाषण किसके द्वारा दिया गया है? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म सितार दियारा में हुआ था, जो बिहार के सारण जिला और उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के बीच फैला हुआ है। अगला सवाल है बच्चों, 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला सवाल है बच्चों, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 ईस्वी में हुई थी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है बच्चों, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से? मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है बच्चों, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपनी किस मित्र के साथ रुके थे? तो जयप्रकाश नारायण मद्रास में एक मित्र के पास रुके थे। उस मित्र का नाम ईश्वर अय्यर था। क्या नाम था? ईश्वर अय्यर था। अगला सवाल है बच्चों, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नए पीढ़ी के हाथों में है। किसके हाथों में है? नए पीढ़ी के हाथों में है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ गया था? तो दिनकर जी को रामनाथ जी गोयनका की। अगला सवाल है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो रामनाथ जी गोयनका के घर पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। किनको? रामधारी सिंह दिनकर जी को। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे इतिहास पढ़ रहे हो या चाहे पॉलिटी पढ़ रहे हो, सभी जगहों पर यह सवाल पूछा जाता है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो बिहार विद्यापीठ में ICS की परीक्षा दी थी। बिहार विद्यापीठ में ISC की परीक्षा दी थी। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में ISC की परीक्षा दी थी और पास भी किए थे। अगला सवाल है बच्चों, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना कि यदि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? यह कथन दीक्षिता जी की है। किनका है? दीक्षिता जी की है। अगला प्रश्न बच्चों, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता, वैसी मित्रता जो छुपा रहे, गुप्त रहे, वैसी मित्रता को ही ठोस मित्रता मानते हैं।
अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू जी को भाई कहते थे। जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू जी को भाई कहते थे। बस इतना ही सवाल था बच्चों। हमने 41 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सिलेक्ट किया था और मुझे विश्वास है कि आप लोग को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग बहुत आनंद लेते हुए क्लास को, सभी प्रश्नों को ग्रहण किए होंगे। और आप लोग बच्चे, जो बच्चे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक जरूर से जरूर अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। आग लगा देना शेयर करके, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, क्या कहते हैं हम बच्चों? स्टूडेंट लाइफ में बुक्स आर लाइफ। आपके जीवन में, आपके लाइफ में केवल किताबें ही किताबें हो। आपके जीवन में केवल किताबें ही किताबें हो, क्योंकि बच्चों स्टूडेंट के लाइफ में किताब ही उसका जीवन है और बाकी कुछ नहीं। अब ये नहीं कहिएगा सर सांस लेना छोड़ दे क्या, खाना खाना छोड़ दे क्या, नहीं, वो बात नहीं है। मतलब एक बता रहे हैं आपको, स्टूडेंट लाइफ में किताब को ही अपना जीवन साथी मानिए और अपने मंजिल के लिए, अपनी सफलता के लिए दिन रात मेहनत करते रहिए। और हम लोगों का जो लक्ष्य है, क्या है इस बार का लक्ष्य? अब की बार 450 पार, अब की बार 450 पार। उस लक्ष्य को पाना है, प्राप्त करना है और आप अपने माता पिता और गुरुजनों का मान सम्मान को बढ़ाना है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।